जी, राकेश अचल जी के पास आना चाहूंगा। मैं राकेश अचल जी के पास आना चाहूंगा। राकेश अचल जी कई दशकों से मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में हैं और देख रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति कैसे बदल रही है, कैसे गुल खिला रही है। एक और बात कहना चाहूंगा आदरणीय अचल जी के बारे में कि अचल जी ग्वालियर क्षेत्र के हैं और न केवल ग्वालियर क्षेत्र के हैं बल्कि देश की राजनीति पर भी बहुत तीखी पकड़ रखते हैं और उनका अनुमान आमतौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, सही होता है। अचल साहब, आखिर क्या बात है, क्यों कहा ऐसा अमित शाह ने इंदौर में कि हम 2018 में चूक गए थे और अगर इस बार हम मध्य प्रदेश में हारे तो केंद्र में भी हमारी सरकार चली जाएगी? ये बात उन्होंने क्यों कही हो? पहली बात। दूसरी बात जो बहुत चिंता या अजीब लगी मुझे वो ये कि अगर मध्य प्रदेश में हम जीते तो 50 साल तक हम केंद्र में राज करेंगे, दिल्ली में राज करेंगे। तो आखिर मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से सूर्पणखा के पंख लगे हैं, किसके पंख लगे हैं कि मध्य प्रदेश अगर जीत लिया तो 50 साल तक पूरे देश पर राज करेंगे? क्या मध्य प्रदेश में सारी सत्ता की गंगोत्री मध्य प्रदेश से जाती? आदरणीय राकेश जी। धन्यवाद प्रकाश जी। देखिए, आपने दो सवाल किए हैं, उनकी पृष्ठभूमि राणा जी ने बहुत ही विस्तार से समझा दिए, बता दिए। आपके पहले सवाल का उत्तर जहाँ तक है मेरी समझ से ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़बड़ाहट है, जो बौखलाहट है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता सन्निपात की स्थिति में है, उसे उबारने के लिए माननीय शाह साहब को ये खरी खरी बात कहनी पड़ी। हालांकि आने वाले चुनाव जो हैं 5 राज्यों के, उनमें मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी मध्य प्रदेश की एक भूमिका होगी, लेकिन मुख्य रण तो उत्तर प्रदेश में होना है। पर मध्य प्रदेश को लेकर घबराहट शाह साहब के अंदर इतनी ज्यादा है कि वो उस पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उन्होंने इंदौर में कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को प्रकट कर दिया कि अगर मध्य प्रदेश आपके हाथ से निकल गया तो आप समझ लीजिए कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी दोबारा केंद्र में सत्तारूढ़ नहीं हो पाएगी। 2018 के अगर विधानसभा चुनाव के अगर आप विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि सचमुच में भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई और भारतीय जनता पार्टी 20 ऐसी सीटें थी जिनमें मात्र 1000 वोट से, 500 वोट से, 450 वोट से हारी। और ये जो वोट का प्रतिशत था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो बहुत माइनर था, बहुत मामूली था, 1, सवा, 1.5% से ज्यादा नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछली सत्ता के मद को उतार कर चुनाव लड़े होते, जिस ढंग से किसी जमाने में अभी चर्चा की कुशवाहा ठाकरे साहब की, उनके जमाने में कार्यकर्ता जिस ढंग से चुनाव लड़ते थे, वैसे अगर 2018 में भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती तो निश्चित तौर पर उसे हार का सामना नहीं करना पड़ता। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, ये राजस्थान में हुआ, ये छत्तीसगढ़ में हुआ, और हाल के दिनों में आपने देखा कि ये हिमाचल में हुआ, पंजाब में हुआ, कर्नाटक में तो हुआ ही हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का समूचा नेतृत्व, जिसमें कठपुतली अध्यक्ष भी शामिल है, बेचारों को कहीं जिक्र ही नहीं होता, उनको तो एक्सटेंशन दिया 1 साल का कि चुनाव तक आप रहिए और कमान संभालिए, लेकिन वो कमान केवल देखने के लिए उनके हाथ में है। कमान सीधे सीधे गृह मंत्री जी संभाले हुए हैं और उनकी ये मजबूरी है कि वो मणिपुर को छोड़ करके, वो संसद में अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ करके, वो विपक्षी एकता के बाद जो नया इंडिया बना है उसे छोड़ करके केवल मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, और डेरा ही नहीं डाले हुए हैं, धूनी रमाए हुए। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मध्य प्रदेश में इस बार भी उनके जो आंतरिक सूचनाएं हैं, सर्वेक्षण हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2018 से भी ज्यादा खराब है। और अगर उन्होंने जरा भी चूक की तो ये चुनाव भी उनके हाथ से जाएगा, और इस चुनाव के हाथ से जाने का सीधा सीधा मतलब है कि पूरे देश में ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता के सूत्र खिसक चुके हैं।
राणा जी ने सही कहा कि एक जमाने में मध्य प्रदेश जनसंघ का भी गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी का भी गढ़ था, लेकिन इस गढ़ की अब कई बुर्जें ध्वस्त हो चुकी हैं। उसमें से रिसाव शुरू हो गया है और उस रिसाव को 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के यही नेता थे, यही अमित शाह थे, यही मोदी जी थे, ये लोग नहीं भर पाए। और अब जबकि वो चारों तरफ से उलझी है भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने विपक्षी एकता का एक नया चेहरा इंडिया है, उसके सामने मणिपुर जैसा एक बड़ा मुद्दा है, और भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण अभी शुरू होने वाला है। ये 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के मन में घबराहट इतनी बढ़ गई है कि बुंदेलखंड में इसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बर्राने लगे हैं, नींद में भी आए बाएं साएं बकने लगे। तो यही सब उन्होंने इंदौर में कहा और इससे भारतीय जनता पार्टी की घबराहट को आप समझ सकते हैं। आगे जब आप फिर मौका देंगे तो मैं बताऊंगा इस घबराहट के और क्या कारण हो सकते हैं। प्रकाश जी।